नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल हीलिंग हर्बल पर। आज मैं उन तमाम सवालों के जवाब आपको दूंगा जो अक्सर एक वेरिकोसील का पेशेंट हमसे करता है। उसमें जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो हर पेशेंट हमसे करता ही करता है, वो सवाल है कि कितने समय में मेरी वेरिकोसील खत्म हो जाएगी, कितने समय में वेरिकोसील से निजात पा जाऊंगा। तो दोस्तों, आप सब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि हर पेशेंट का अपना एक बॉडी टाइप होता है, हर पेशेंट की अपनी एक इम्यूनिटी होती है और हर पेशेंट का रिकवरी टाइम अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे सामने दो पेशेंट हैं, दोनों को फीवर है और दोनों को हमने सेम दवाइयाँ दे दी, पैरासीटामोल दोनों को दे दी, पर एक जो पेशेंट था उसका बुखार तुरंत उतर गया और एक पेशेंट को 2 से 3 दिन लग गए बुखार उतारते उतारते। तो वैसे ही वेरिकोसील है। अब उसमें देखा जाएगा कि आपका ग्रेड कौन सा है, ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि आपको वेरिकोसील के अलावा और कोई इशू तो नहीं है बॉडी में, जैसे डाइजेशन इशू बहुत पेशेंट को आता है, जर्नलाइज वीकनेस बहुत ज़्यादा पेशेंट को आती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है वेरिकोसील के पेशेंट में, और बहुत से सिम्टम है जो वेरिकोसील के पेशेंट में आ जाते हैं। और साथ साथ ये भी देखा जाता है कि आप परहेज कैसे करते हैं, आप डाइट कैसी ले रहे हैं, साथ साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही पता चलता है कि आपकी रिकवरी कितने समय में हो जाएगी। अगर आपको कोई नहीं बता सकता कि आप 1 महीने में ठीक हो जाएंगे या 2 महीने में ठीक हो जाएंगे, हमारा काम है कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। अब ये चीज़ें बाद में पता चलती है रिकवरी टाइम कि कितने समय में ठीक होंगे। अब हमारे पास ऐसे पेशेंट भी हैं कि जो 1 महीने में भी ठीक हुए हैं, ऐसे भी हैं जिनको 2 से 3 भी लग गया, और ऐसे भी हैं कि उससे ज़्यादा भी कईयों को दवाई खानी पड़ गई। तो हम किसी को ये नहीं पक्का बता सकते कि आप 1 महीने में ठीक होंगे या 3 महीने में ठीक होंगे। और कुछ पेशेंट हमने ऐसे भी देखे हैं जिन पेशेंट को वेरिकोसील में पेन नहीं होता, और वो पेशेंट अपनी वेरिकोसील को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं और फिर एंड में जाके वो ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि उन्हें इरेक्शन आने भी बंद आ जाते हैं, टाइमिंग प्रॉब्लम भी आ जाती है और सीमेन काउंट भी उनका नील होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अपनी वेरिकोसील को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। अगर आपकी वेरिकोसील डायग्नोस हो गई है और आपको वेरिकोसील के साथ कोई दिक्कत नहीं आ रही, फिर भी उसका इलाज ज़रूर करवाइए, क्योंकि बाद में वो विराट रूप धारण कर लेगी, फिर उसका इलाज कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान रखें, अपनी वेरिकोसील का इलाज जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसका इलाज करवाएं। अब दूसरा क्वेश्चन पेशेंट हमसे करता है कि डॉक्टर साहब, मुझे ना सिर्फ इरेक्शन की दवाई दे दो, मुझे टाइमिंग की दवाई दे दो, बस मेरा स्पर्म काउंट बढ़ा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब तक आपके टेस्टिस में जान नहीं आएगी, जब तक आपके टेस्टिस ही वर्क नहीं करेंगे, आप इरेक्शन की दवाई लेके क्या करेंगे, आप टाइमिंग की दवाई लेके क्या करेंगे। जब तक आपका बेस ही नहीं ठीक होगा, आप चाहे जितनी मर्जी दवाइयां ले ले इरेक्शन की, टाइमिंग की, मैं आपको लिख के देता हूं, आपको प्रॉब्लम वो ठीक हो ही नहीं सकती। जब तक आपकी वेरिकोसील नहीं ठीक होगी, आपको आपकी ये दिक्कतें ठीक होने ही नहीं वाली, इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको। तो पहले सीरियसली अपनी वेरिकोसील का ट्रीटमेंट करवाएं। ये जो सेकेंडरी चीजें हैं ये ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब तीसरा मोस्ट कॉमन सवाल हमसे पेशेंट करते हैं कि सर, लंगोट बेटर है या सपोर्टर बेटर है। अब ये जो दो चीजें हैं, इनका मेन काम होता क्या है कि आपके टेस्टिस को सपोर्ट देना, जिससे कि जो आपका डायमीटर बढ़ने लगता है, जो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको वो वहीं पे स्टॉप करना शुरू कर देते हैं प्रॉपर सपोर्ट देके। तो अब जो सपोर्टर है उसमें होता क्या है कि कुछ पेशेंट्स को ना बहुत ज़्यादा इचिंग या रेडनेस आने लग पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है। और बात करें लंगोट की, तो लंगोट जो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं वो करते हैं वाइट कलर का, कॉटन का, सूती कपड़े का। अब उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो सपोर्टर में देखा जाता है कि जो आपकी हीट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग पड़ती है, बट जो लंगोट है वाइट कलर का होता है, सूती कपड़े का होता है, तो वो हीट कम प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू सपोर्टर। और वो आपकी रैशेस भी नहीं क्रिएट करता, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी नहीं महसूस होगी अगर आप लंगोट डालेंगे। तो मैं सबसे ज़्यादा पेशेंट को
ये ही सलाह देता हूँ कि आप सपोर्टर के बजाय लंगोट डालिए, वो भी कॉटन का और वाइट कलर का। ध्यान रहे वाइट कलर का ही लेना है, क्योंकि वाइट कलर से जो हीट है वो वहां पे कम प्रोड्यूस होगी। अब कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइटली बांध लेते हैं अपने लंगोट को और सपोर्टर को, फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो बांध नहीं सकते ये चीजें, हमें पेन होता है। तो आप ऐसे उठा के फिर आप अपना सपोर्टर डालेंगे तो वो आपको दिक्कत देगा, पेन देगा और आपका डायमीटर भी बढ़ाएगा। आपने सिंपली लंगोट बांधना है, ना ज्यादा ढीला ना ज्यादा टाइट करके, तभी वो आपको फायदा देगा। अगर आप ज्यादा टाइटली बांधेंगे तो वो आपका फायदा देने के बजाय नुकसान करेगा। तो ध्यान रहे आपने व्हाइट कलर का कॉटन का लंगोट ही बांधना है, सपोर्टर बिल्कुल ना डालें। हाँ, अगर विंटर सीजन आ गया है, जैसे कई पेशेंट को लंगोट पे प्रॉब्लम आती है, तो विंटर्स में आप सपोर्टर डाल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम ठंडा मौसम होता है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। गर्मियों में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है पेशेंट को लंगोट सपोर्टर के साथ। तो लंगोट धारण कीजिए, आपको 100% फायदा मिलेगा। अब जो चौथा सवाल हमसे पेशेंट ज्यादातर करते हैं वो होता है कि डॉक्टर साहब हम डाइट क्या लें जिससे हमारी वेरिकोसिल आगे ना बढ़े या हमारी वेरिकोसिल रिवर्स होना शुरू हो जाए। तो डाइट में आप दोस्तों ध्यान रखें कि आपने मिर्च मसाले वाली चीजें तो बिल्कुल ही नहीं खानी। साथ में जो फास्ट फूड की आइटम है, तली फली चीजें हैं, बाहर की मिर्च मसाले वाले आइटम है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, पैक्ड आइटम है, पैक्ड फूड्स हैं, ये सब तो आप अपने जीवन से निकाल दें। दूसरी चीज, आप नॉन वेज को बहुत ज्यादा अवॉइड करें। नॉन वेज तो आपने बिल्कुल नहीं खाना। साथ साथ जो आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है वो फाइबर रिच हो तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। अगर सुबह देखें तो आप खाली पेट एप्पल खा सकते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। खाली पेट आप जो सीजन में सैलड चल रहा है वो सलाद पूरा बाउल भर के खाएं सुबह सुबह, तो फाइबर रिच में। और आप ब्रेकफास्ट में दलिया खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और कुछ पेशेंट को जिनको गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, उनके लिए मैं बता दूं, आप सुबह एक नुस्खा मैं आपको बताता हूं। आपने सुबह क्या करना है, आधा ग्लास कच्चा दूध लेना है, उसमें आधा ग्लास ही पानी मिक्स करना है, दोनों की रेशो सेम होनी चाहिए। वो आपने सुबह खाली पेट पीना है, तो जो आपकी गैस एसिडिटी आप देखेंगे धीरे धीरे भाग जाएगी। और साथ में आपने जो लंच में है वो आप सिंपल दाल ले सकते हैं, उसमें ज़्यादा मिर्च मसाला ना हो, कोई भी दाल आप खा सकते हैं। साथ में चपाती खाइए। आपने चावलों को अवॉइड करना है, क्योंकि चावल आपको कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं, आपका डाइजेशन बिगाड़ सकते हैं। तो डाइजेशन एक बहुत मेजर इश्यू रहता है वेरिकोसील के पेशेंट में, इसलिए आपने डाइजेशन का अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नाइट टाइम में भी आप नॉर्मल फूड खा सकते हैं, जो भी नॉर्मल डाइट चल रही है वो आप लें। जो भी घर पे नॉर्मल खाना बनता है, खिचड़ी खाइए बहुत अच्छा रहेगा, दलिया खाइए वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, फ्रूट्स खाइए, सैलड खाइए, रोटी खाइए, चावलों को थोड़ा सा अवॉइड करें। ये नॉर्मल सारे फूड आप अपने वेरिकोसील की डाइट में रख सकते हैं। साथ में आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप पिछली वीडियोस में जाके एक्सरसाइज भी देख सकते हैं, क्या एक्सरसाइज आपने करनी है। तो ये ही मेन जो क्वेश्चन हमसे किए जाते हैं वेरिकोसील में। साथ में एक क्वेश्चन ये भी लोग हमसे पूछते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होने से क्या हमारी वेरिकोसील का ग्रेड बढ़ता जाएगा। तो हाँ दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन आपकी वेरिकोसील को तंग कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, 2-2 3-3 दिन आपका पेट नहीं साफ होता, तो आप जब वॉशरूम में जाते हैं तो बहुत जोर लगाते हैं पॉटी करते टाइम। तो जब आप जोर लगाएंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा और आपकी वेरिकोसील को बढ़ा देगा। तो ध्यान रहे, आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, इससे भी आपकी वेरिकोसील बढ़ जाती है। और दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है वेरिकोसील के रिगार्डिंग, तो आप अपनी रिपोर्ट दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम प्रॉपर आपको निजात देंगे आपकी बीमारी से, प्रॉपर आपका डायग्नोस बनाएंगे, प्रॉपर आपको डाइट, एक्सरसाइज और परहेज बताए जाएंगे, जिससे आपकी वेरिकोसील जड़ से खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।